चाटिए देख देख तुम लगो लला शरीर ने छुए खाए की गरे कला लड़कियां करने लगी सलाह। मेरे भाइयों उर्वशी कहने लगी दीदी एक बात बताओ, 5 वर्ष के बच्चे में औरत से मिलने की ललक पैदा नहीं हो सकती। 5 वर्ष का बच्चा नहीं जानता कि स्त्री से मिलने का क्या सुख है, फिर जाके मन को अपनी तरफ कैसे खींचोगी। साधना बोली दीदी छोटे बच्चा खिलौने तो खेलो करते काम करो। जय नाच कूद गिर झाली जो चुतो बालक, जय नाच कूद गिर झाली जो चुतो बालक है। जय नाच कूद गिर झाली जो चुतो बालक है। अब ये नटनी नाटक करने लगी, जरा से बच्चे पे जुल्म। कोई हंसे कोई ताली पीटे, कोई हंसे कोई ताली पीटे, जब कैसे अखियां खुलाई जो चुतो बालक है। जग कैसे अखियां खुलाई जो चुतो बालक है। जय नाच कूद गिर झाली जो चुतो बालक है। कोई ऊपर चुनरिया लहरावे, लेकिन धुरमुन पलक डुलावे। जग कैसी समाधि दिगाई जो तो बालक है। जग कैसे समाधि खुलाई जो चुतो बालक है। जय नाच कूद गिर झाली जो चुतो बालक है। जय नाच कूद गिर झाली जो चुतो बालक है। अब क्या होगा दीदी, बड़े बड़े महात्मा लोहे से टाई की मोम बना दे जहाँ पे पेश नहीं जा रही। कोई ऊपर चुनरिया लहरावे, नई आंखें खोल रहा है। रंबा बोली रुक जाओ, ए सांप नागिन बन गई। नागिन बन के लला पे फुसकारे, नागिन बन के लला पे फुसकारे, लेकिन धुरमुन पलक उघारे। लेकिन धुरमुन पलक उघारे, बन के शेर लला पे घुरावे, बन के शेर लला पे घुरावे, लेकिन धुरमुन चुम्मच खावे। लेकिन धुरमुन चुम्मच खावे, लेकिन धुरमुन चुम्मच खावे। लेकिन धुरमुन चुम्मच खावे। घन घोर घटा गहरानी, घन घोर घटा गहरावे, लला पे बरसन लागो पानी। लला पे बरसन लागो पानी। सारे बाण चला लिए, ध्रुव पे असर नहीं पड़ा। लेकिन एक बात बताऊं, भगवान के भक्त को ज्यादा सताते तो प्रभु लोग चुप न रहो जाते। भगवान पर चुप न, स्वर्ग से आवाज आई, अब सराओ। सबने ऊपर देखा तो क्या आवाज आई, इठलाई ले मजला जय हो चली, इठलाई ले मजला जय हो चली। लाए ले ओ मचला गया चली, लाए ले ओ मचला गया चली, जय हो चली, अरे जय हो चली। इठलाई ले इठलाई ले
पांच यार कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आत्मा अपने पिया परमात्मा से वादा कुछ और करके आती है, इन यारों में फंस जाती है। पांच पांच लगवार करे मैं के में, कैसे बसैया तू लगियो भली, चलाए ले मचला हो चली, चलाए ले मचला हो चली, चलाए ले मचला हो चली। कैसे बसैया तू लगियो भली, इठला ले इठला ले इठला ले मचला हो चली, चलाए ले मचला हो चली रे, चलाए ले मचला हो चली। जब तेरे दूल्हा खबर तेरी पर है कि तुम इतनी बदमाश हो, जब तेरे राजा को खबर तेरी पर है, बेघर की तरह से तुम जाओ छली, इठला ले हो चली, चलाए ले मचला हो चली रे, चलाए ले मचला हो चली, चलाए ले मचला हो चली, चलाए ले मचला हो चली। मेरे भक्त को ज्यादा सताए है, कल पाने से तुम कल नहीं पाए है, आधार नरक की मिली है गली, चलाए ले मचला हो चली, चलाए ले मचला हो चली, चलाए ले मचला हो चली। अप्सरा भयभीत होके भाग गई, भयभीत होके भाग गई। ध्रुव ने प्राण वायु खींची, तीनों लोगों की हवा रुक गई, ब्रह्मांड हिल गया, कोहरा मच गया, लोगों की दम घुटने लगी। देवराज इंद्र भगवान के क्षीर सागर में आया, वो कहने लगा, हे प्रभु प्राण वायु को रोक लिया। ध्रुव ने महाप्रलय के लक्षण दिखाई देने लगे। भगवान कहने लगे, देवराज इंद्र, मेरे एक भक्त की श्वास में सारी विश्व की श्वास है। गरुड़ पर सवार हुए, वहां पहुंचे जहां ध्रुव ऊपर को भुजाएं किए हुए एक अंगूठा पर टिका खड़ा है। भगवान गरुड़ से नीचे उतर पड़े, उन्होंने शंख की ध्वनि की, जो ध्रुव के हृदय से अपने स्वरूप को खींचा। ध्रुव टूट करके भगवान के चरणों में ऐसे गिरा जैसे कोने में से लाठी गिरती है। भगवान ने बीच में भक्त को गोद में ले लिया। बोलो भक्त और भगवान की, संसार के स्वामी की गोद में है। भगवान कहने लगे, बेटा ध्रुव, तेरी नियम संयम भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। ध्रुव की आंखें छलक आई, वरदान मांगो बेटा। ध्रुव जी कहने लगे, आपने हमें बेटा कहा तो आप हमारे पिता हो गए, और पुत्र कभी पिता पर मांगता नहीं है, पिता तो बिना ही मांगे देता है। अब हमें बताओ लड़के की क्या सेवा है। इन शब्दों ने भगवान को गदगद कर दिया। भगवान कहने लगे, जाओ बेटा ध्रुव, तुम्हें हम तुम्हारे पिता का ताज अर्पित करते हैं। 36,000 वर्ष तक अयोध्या में राज करोगे, फिर सीधे मेरे धाम को चले आओ। मेरे प्यारे भक्तों, देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी लाओ, मेरे बेटा ध्रुव को हाथ में बिठा के अयोध्या को ले जाओ। ऐरावत हाथी आ गया। भगवान ने ध्रुव को गोद में से हाथी पर बिठा दिया, माथे को चूमा तो ध्रुव का बदन सूरज की तरह दमकने लगा। कहने लगे, जाओ बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे हृदय में रहूंगा। हाथी पे बैठ कर ध्रुव अयोध्या को चली। अयोध्या के लोगों ने सुना कि ध्रुव आ रहे हैं, दर्शन करने को भागे।
जब ध्रुव जी की मैया का दरवाजा आया, गांव के बोले बेटा माँ का दरवाजा ये है। ध्रुव कहने लगे मैया के दर्शन बाद में करूंगा, पहले मौसी के दर्शन करूंगा। भाई मौसी जाने ध्रुव को जमीन पर पटक दिया। मेरे भक्तों, मौसी के दरवाजे की तरफ बड़े हैं, मौसी को इतनी लज्जा लगी है उसने किवाड़ बंद कर लिए, पलंग पे गिर पड़ी, तकिया में मुंह छुपा के रोने लगी। ध्रुव जी दरवाजे पर पहुंचे, कहने लगे मौसी किवाड़ खोलो। मौसी अब हम पापी नहीं रहे, लेकिन मौसी रो रही, किवाड़ नहीं खोल रही है। ध्रुव ने कहा मौसी तो मेरी कसम किवाड़ खोल दे। जो कसम खवाई, मौसी ने किवाड़ खोले, ध्रुव को छाती से लगा के रोने लगी, कहने लगी बेटा तू धन्य है जो मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ, और हमें धिक्कार है जो हमने तो जमीन पटक दो। ध्रुव जी कहने लगे मौसी तुमने बुरो ना करो, तुम्हारी एक ही पटका ने हमारी जिंदगी को खटका खत्म कर दो। तुमने पटकती तो भगवान की गोद नहीं मिलती। मेरे प्यारे भक्तों, आज गोद में लेकर के रानी सुनीति के आंगन में आई। मैया सुनीति ने झपट के ध्रुव को छाती से लगा लिया, कहने लगी बेटा भगवान के दर्शन हो गए। ध्रुव जी कहने लगे मैया मोर प्रभु ने गोद में बैठा रहो और पिताजी को ताज अर्पित करो। मैया बोली मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो तब मानूंगी तू भगवान के दर्शन करे आओ, तू प्रभु के दर्शन मोह कराएगा। भक्तों सोई ध्रुव मैया की गोद में से उतर पड़े। ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी लोगों, 6 महीने में भगवान को पा लेते। ये मैया की तपस्या कि जब से ध्रुव गए हैं जंगल में, रोटी की कौन कहे भागन ने पानी की बूंद अपने होठों पर नहीं रखी 6 महीना। अरे तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। काऊ पेड़ बीज हुए, दिल में कुढ़ कुढ़ के रामा कुढ़ कुढ़ के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। भैया ध्रुव जी ने मैया के चरणों को माथे से लगाई, भगवान चतुर्भुज बन के प्रकट हो गए। सबने दर्शन किए। राजा उत्तानपाद ने माथे का मुकुट उतार के ध्रुव के माथे पर रख दिया। छोटे बेटा उत्तम का हाथ ध्रुव के हाथ में देके कहा बेटा जब भैया को निभा के चलना। दोनों रानियों को लेकर चिंता छोड़कर चिंतन करने के लिए जंगल को चले गए। 5.5 वर्ष के ध्रुव अयोध्या के राजा बने। ये कितना महान देश है। सबसे कम उम्र में अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बने थे। हमारा देश भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई है मेरे देश की। भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई है मेरे देश की। धन्य धन्य लक्ष्मीबाई अमर कर गई झांसी। धन्य धन्य लक्ष्मीबाई जो अमर कर गई झांसी। सोने के अक्षरों में लिखी आई भगत सिंह की फांसी।
जिसके फांसी पे चढ़ो है इज्जत न गई है मेरे देश की। फांसी पे चढ़ो है इज्जत न गई है मेरे देश की। भारत शान पे मरो है इज्जत न गई है मेरे देश की। भारत शान पे मरो है इज्जत न गई है मेरे देश की। धन्य धन्य लक्ष्मीबाई अमर करिए झांसी और सोने के अक्षरों में लिख गई भगत सिंह की फांसी। ध्यान रखना लोगों, ये वही महान देश है। हमारी कथा 12 बजे शुरू होकर 5 बजे तक आरती प्रसाद का वितरण होता है। कल आप लोग चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा सुनेंगे। अब आप लोग खड़े होकर भगवान की आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएं। आज रात में मौसम सही रहेगा। हमारे शिष्य अनिल चेतन का प्रोग्राम इसी पंडाल में होगा 8 बजे से 11 बजे तक। आप लोग आए, पंडाल की शोभा बढ़ाएं